अस्सलाम वालेकुम। मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। मैं बेंगलुरु कर्नाटका से। मैं बेंगलुरु में ना एक आई मॉनिटरी एडवाइजरी बोल कर ना एक कंपनी थी। उसमें फ्रॉड हुआ, पॉन्जी कंपनी थी। उसके ऊपर केस चलो को 2 अढ़ी साल से केस चलो को है। सो इसके बारे में ना मैं बहुत सारे वीडियोस अपडेट देखो मैं। अब एक अपडेट क्या आगा तो एक और एक अक्यूज था एक्चुअली ना। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना एक पिटिशन फाइल कर थे। IMA कंपनी, IMA मंसूर खान और एक सैयद मुजाहिदीन बोल को है ना शिवाजी नगर बेंगलुरु कर्नाटका में रहते थे ना। उनके ऊपर बाद में है ना ये और एक कंपनी थी एक्चुअली, ये इंडिया फाइनेंशियल एसोसिएशन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बोल को। ये कंपनी है ना तुम्हारा ये कुकस्टोन में है। एक्चुअली कुकस्टोन बेंगलुरु में है। एक्चुअली ये एक्चुअली है ना वो जब कंपनी का पॉलिसी स्कैम कंपनी का जो स्कैम हुआ था वो टाइम पर है ना CBI को है ना ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन करने के वास्ते। और CBI को ऑर्डर देते और तुम्हारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा तो उन्हें एक फॉरेंसिक ऑडिट अपॉइंट कर देते हैं। ऑडिट का तो अकाउंट सब पूरा चेक करना होगा। फॉरेंसिक अकाउंट क्या आएगा तो पैसा कहाँ से आया और कौन सा कितना पैसा बाहर गया, किसे किसे गया, वो पूरा ना पैसे को ट्रेस करते सो, पैसा का मूवमेंट ट्रेस करते सुनो। उसमें है ना उसमें ज़रा डिटेल्स दिखो करते फॉरेंसिक ऑडिट में। ये पूरा है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें क्या आगा तो क्या बोल रही तो ये सैयद मुजाहिदीन जो है CBI की चार्जशीट में अक्यूज नंबर 15 है। सो और क्या आगा तो was acting as a agent and middleman on behalf of R2 बोल को तो क्या आगा तो R2 का तो यहाँ मंसूर खान थे। सो ना मंसूर खान के है ना इन एजेंट और मिडिल मैन बन को थे बिटवीन तो इन्फ्लुएंस करते थे एक्चुअली पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के है ना इन्फ्लुएंस करते थे। इनको इन्फ्लुएंस कहीं करते थे तो IMA का जो इलीगल बिजनेस है उसे क्या भी है ना तकलीफ नहीं होना और क्या भी इंटरफेरेंस नहीं होना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से बोलकर है ना। ऐसा है ना मिडिल मैन और एक मिडिल मैन और एजेंट थे। सो ये CBI के चार्जशीट में है। सो ये एक्चुअली है और एक बात क्या तो और है ना सैयद मुजाहिदीन जो है मंसूर खान को है ना बिजनेस चलाने में है ना असिस्ट भी करते थे एक्चुअली। वो पर्सन वन ऑफ द और जो IMA के अफेयर्स होते थे उसमें भी इन्वॉल्व थे बोल को है ना। ये CBI की चार्जशीट में ऐसा है। CBI की चार्जशीट में ऐसा है। और अब एक बात क्या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या बोलेगा तो ये IMA के स्कैम में है ना तुम्हारा ना वो जो 3,000 करोड़ का स्कैम था। सो इसमें 80,000 विक्टिम थे। सो उसमें और खाली है ना प्रॉपर्टी IMA की रिकवरी जो हो है वो हिसाब से है ना 500 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी रिकवरी हो है सब। अगर विक्टिम्स को पैसा देने का 2,500 करोड़ के ऊपर टोटल अमाउंट था सब वो। और ड्यू अमाउंट जो है 13,050 करोड़ रुपये है। सो एक्चुअली वो पैसा कम पड़ता। इसके वास्ते क्या आगा तो KPID एक्ट, कर्नाटका प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 2004 में ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाले एक एक्ट बने थे वो या पॉन्जिक मनी के वास्ते। उसके एक्ट के हिसाब से है ना अगर पैसा कम बढ़ेगा तो जब जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर देंगे तो प्रमोटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स के है ना जते आदमी कंपनी में प्रमोटर्स कर दिया। प्रमोटर्स क्या तो अब कंपनी को अच्छी कंपनी पैसा डालो को बोलते से उन्होंने। और डायरेक्टर्स का मैनेजर सब भी है ना उन्होंने कंपनी में काम कर उनकी प्रॉपर्टी भी है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना KPID एक्ट के तहत उनको अटैच करने का उनका हक है उन्होंने। उसके वास्ते उन्होंने क्या करेगा तो वो एक्ट के ज़रिए है ना इनको अथॉरिटी था इनको जब क्या करेगा तो क्यों रेस्पॉन्डेंट नंबर 3 मुजाहिदीन उनका चार्ज क्या तो रेस्पॉन्डेंट नंबर 3 मुजाहिदीन जो है 10.5 करोड़ रुपए IMA मंसूर खान IMA कंपनी से स्नैच करे बोल को है। सो इलीगली IMA मंसूर खान से पैसा स्नैच करे 10.5 करोड़ रुपए। और ये पैसा IMA मंसूर खान को IMA कंपनी को वापस नहीं करे बोल को है ना। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉरेंसिक ऑडिट CBI चार्जशीट को लेको है ना पिटिशन कर को है। सो
अब क्या है, ये केस जो है अभी वो कोर्ट में चलने को है। सो बाद में वो तुम्हारा ये इंडिया फाइनेंशियल एसोसिएशन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है, एक्चुअली वो यहाँ भी एक लिंक है एक्चुअली वो, और इन्हों भी है ना एक केस में इन्वॉल्व हो कोई एक्चुअली वो, उनकी प्रॉपर्टी भी वो अटैच हो को है, उन्हें भी लड़ने को ही जो 10.5 करोड़ रुपए लिए, और इससे भी उसे क्या कि लिंक है बोल को है ना, अभी वो ये है वो आगे केस चलने को है। अब उनको भी है ना क्यों रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 इस कंपनी वाले उन्होंने भी है ना कोर्ट को आपको उनको अपडेट देखो इन सब इसके बारे में, और आगे केस में क्या होता है ना, अब देखना अब कहाँ तक जो 10.5 करोड़ रुपए सैयद मुजाहिदीन जो IMA से लिए वापस नहीं आ रहे, कहाँ तक सही है गलत है, इसका फैसला जो है कोर्ट के जज साहब है ना उन्होंने फैसला लेती। अब ये केस नेक्स्ट वीक में शायद है, ये जो अपडेट है कोर्ट में होता अपडेट उसका तुमने मैं फिर दोबारा मैं विक्टिम्स को अपडेट करता हूँ। ये सब मैं अपडेट कई को दे दूँगा। तो IMA के आदमी क्या पैसा है ना बहुत जगह लूट डाली आदमी से भी, उसका कौन कौन IMA का पैसा खाको ही, अभी चार्जेस नहीं सो ये कौन का IMA का पैसा खाको ही, वो सब आदमी को ज़रा जानकारी रहना ज़रा उसके वास्ते है ना एक केस का है ना ये अपडेट देना लाजिमी है एक्चुअली है। सो आदमी जानना कि कौन IMA का पैसा खा को ही उनके ऊपर चार्जेस जो है वो प्रूव एक बाद में है ना प्रूव एक बाद में है ना उन्हें पैसा वापस करना पड़ता है एक्चुअली, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ना पैसा वापस करना पड़ता हो ना। सो देखेंगे अब ये केस कैसा चलता, कहाँ तक चलता गया, अब प्रूव होता नहीं होता देखेंगे। मुजाहिदीन जो सैयद मुजाहिदीन जो हैं 10.5 करोड़ रुपए IMA से लिए या नहीं लिए तो इनको वापस करना पड़ता, नहीं लिया तो क्या भी नहीं होता। बट अल्टीमेटली कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने फैसला करती। चलो खुदा हाफिज़।